हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग JSSC CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जीके मैराथन। इसमें आपका टोटल जीके का 300 के आसपास हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, एग्जाम तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन कहाँ नहीं आ सकता है, कभी भी एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो आप प्रिपरेशन को मत छोड़िए, प्रिपरेशन करते रहिए। कुछ कमी बाकी रह गया तो उससे भी आप अभी पूरा कर लीजिए। तो देखिए, हम लोग जो आज का क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम लोग विदाउट ऑप्शन का करने वाले हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। इसका आंसर आप अपने से गेस कीजिए। इसका आंसर में आपके पास ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखिए, कौन सा संप्रदाय था, तो वो था आपका वज्रयान। वज्रयान के अलावा और भी थे, तंत्रयान थे, महायान थे और हीनयान थे। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास दिया रहे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजातीय समाज ने विद्रोह किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हो जनजातीय ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो पहली जनगणना जो आपका हुआ था वो हुआ था आपका 1872 में, लेकिन 1951 में जो था वो वोटर लिस्ट बना था, लेकिन एक्चुअली में उस टाइम वो फेल हो गया था। लेकिन पहली बार वोटर लिस्ट का बना था तो वो है आपका 1951 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1920 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था। किसान सभा के गठन की बात हो रही है तो वो था आपका ठेबले उरांव ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर क्या है कि कडप्पा क्रम का अभाव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जीके मैराथन का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपका हजारीबाग में। नेक्स्ट है आपका झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति, देखिए इसमें होता है अनुसूचित जनजाति और एक होता है अनुसूचित जाति। आपके पास हो रहा है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, पलामू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि साहित्य अकेडमी से पुरस्कार पुस्तक मुंडारी टूडू कोठारी के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मनमस्सू मुंडू। मनमस्सू मुंडू जो है वो इसके लेखक है। नेक्स्ट है आपके पास झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है। तो आपका हो जाएगा वो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होता है वो कृषि की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके पास मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है। तो ये भी आपका पलामू में सर्वाधिक की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये आपका है कोडरमा जिले में। नेक्स्ट है आपके पास कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपका है रांची, कह सकते हैं अगर स्पेसिफिक जगह बोले तो वो है आपका ओरमांझी। नेक्स्ट है झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार है। झारखंड में ना भारत का टोटल कितना खनिज भंडार है, तो वो है आपका 37% ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था। कौन सा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। तो यह है आपका जमशेदपुर में स्थित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था। मान सिंह की बात हो रही है तो उन्होंने क्या रखा था अपने नए नगर के नाम, तो वो है आपका अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा उलगुलान, जिसे मुंडा महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, का दमन किसने किया था या फिर किसने किया। तो यह आपका कमिश्नर ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था। किसका नाम, जयपाल सिंह का, तो वो था आपका वीरेंद्र पाल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये आपका समय था 1974 का। नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। किसके हेतु, अनुसूचित जनजाति। देखिए इसमें टोटल आपका जो 14 सीट होता है ना, वो आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जनरल में डिवाइड किया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति में आपका था 5 सीटें, अनुसूचित जाति में आपका था 1 सीट और जनरल में टोटल आपका था 8 सीट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन हैं। तो ये आपका राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू, जो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे और अभी वो देश के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका
कि झारखंड में सर्वाधिक अबरख की खान किस जिले में पाई जाती है? बिल्कुल ये जैसा क्वेश्चन है, आपका कहाँ पाया जाता है? कोडरमा में। नेक्स्ट आपके पास चेरो विद्रोह कब हुआ था? ये सभी को पता होगा, ये आपका हुआ था 1800 से लेकर 1819 तक में। नेक्स्ट आपके पास गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित है? कौन? गोपाल राय ना, तो वो है आपका चेरो विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट है आपके पास झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 2009 में। नेक्स्ट आपके पास राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? तो राजमहल ट्रैप जो है वो आपका बेसाल्ट ट्रैप से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? किसे बंगाल से अलग किया गया था बिहार प्रांत को? तो वो समय था आपका 1912 का। नेक्स्ट है आपका कि 1916 में छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? कौन सा स्टेट? इंक बर्ड स्टेट। तो वो आपका 35 इंक बर्ड स्टेट थे। नेक्स्ट है आपके पास संथाल हुल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल हुल विद्रोह के नेता जो थे वो आपका सिंधु कांधू और चांद भैरव थे। नेक्स्ट है आपके पास कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जो कि आपका 1938 में हुआ था के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके थियोडोर सुरीन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि नतौ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है पुरुषों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ में झंडा फहराया था? तो वो था आपका जॉन बैप्टिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये तो आपके बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उरांव जिसे कुदुख भी बोला जाता है, कोडरमा तथा पहाड़िया माल्टो किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो ये आपका है द्रविड़ भाषा परिवार की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी जिसे SWFA के नाम से जाना जाता है का गठन कब किया गया? तो ये आपका क्या गया 1834 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो वो है आपका चैतन्य महाप्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वेरी इजी सा क्वेश्चन, तो ये आपका बाल नृत्य। कौन सा नृत्य? बाल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपका पारित किया गया था 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपके पास कि दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो दीवानी कानून संहिता जो है आपका लागू किया गया था 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो ये आपका लागू किया गया था ओनली फॉर संथाल परगना के लिए। तो इस तरह से आपका झारखंड जीके मैराथन का फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हम टोटल 39 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बने रहिए वीडियो में, कंटिन्यू सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी कीजिए क्योंकि ये सारा पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जीके मैराथन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। हमारा टारगेट टोटल 300 क्वेश्चन को है, वो भी विद इन 2 to 3 डेज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से, जो है आपका कि झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपके जयपाल सिंह। देखिए मैं इस बार जो क्वेश्चन बता रही हूँ बिना ऑप्शन का बता रही हूँ। आप भी अपनी एबिलिटी चेक कर सकते हैं कि कितना आंसर है जो आप बिना ऑप्शन का करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाहित समूह है? तो ये आपका समूह है चेरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिणी पश्चिमी एजेंसी का प्रथम एजी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नियुक्त किया गया है विल्किंसन को। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संथाली लिपि ओल चिकी के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक है आपके रघुनाथ मुर्मू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके हुए हैं भवनाथपुर गढ़वा से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो वेद में सम्मिलित किया गया है जैन धर्म के आगमन शास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी? तो वो नेता था आपका भूषण सिंह, जिसे चेरो विद्रोह में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश के अनुसूचित जाति की संख्या जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? चौथा है ना, अनुसूचित जाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? तो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाला पहला व्यक्ति था 1955 का राम नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राजा के समय मेहिचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? तो वो समय था आपका तेज सिंह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमि विद्रोह हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1769 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आजाद 1916 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? तो वो रहे थे आपके रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी आपकी कार्तिक उरांव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिल्लौरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो ये आपको समर्पित है काली मंदिर को, जहाँ पे दुर्गा माँ का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजों द्वारा तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो वो समय था आपका 1785 का, जब तिलक मांझी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में गोल्डन लेग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका किया गया था देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो उस त्योहार का नाम है आपका मंडा त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? तो वो आपका हुआ था पटना कैंप के जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या जो है आपका संथाल जनजाति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण किया गया है? तो वो आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 330। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जोदो परियां झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? तो ये आपका दुमका जिले की चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो वो आपका है बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो आपका ओनली फॉर 5 रुपए में मुहैया कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डस्ट स्टॉर्म एवं हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एवं हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपके कुमार सुरेश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका कि बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है चतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य प्लीस्टोसिन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये आपका हुआ था 10 लाख वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी राजमहल में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिले से शुरू हुआ था? तो ये आपका मेरठ जिले से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वर्ण रेखा परियोजना की नदी की शुरुआत आपका 1982 से 1983 के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालकोट असरानी किस जिले में स्थित है? तो पालकोट असरानी जो है आपका गुमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को
अपनी साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था। तो वो इकलौता राज्य था आपका सिंह राज्य, जिसे औरंगजेब ने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो था आपका तिलका मांझी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 ईस्वी में की थी? तो वो संस्था था आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस जाति की बोली जा रही है? अनुसूचित जाति की। तो वो आपका है धोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो राज्य की सबसे प्रदूषित नदी आपका दामोदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ये ग्रंथ का नाम है आपका पद्मावत, जहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो गांव के धार्मिक प्रधान को नायक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका है 3366 किलोमीटर। कितना है? 3366 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसको? पाहन को। तो पाहन को कालो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारात जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य का खेल खेलती हैं? तो वो लोक नाट्य आपका होता है डमकच, जिसे डोमकच भी कहा जाता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो वो आपका त्यौहार है सोहराय, जो कि पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। तो चलिए इस तरह से आपका झारखंड जी के मैराथन का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। बिना एमसीक्यू के क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, झारखंड मैराथन पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग आगे के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं विदाउट ऑप्शन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से, जो है आपका कि देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत कितना है या फिर क्या है? तो झारखंड का टोटल प्रतिशत जो है वो आपका लगभग 36% है, या मैक्सिमम कहे तो 40% तक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो वो समय आपका था 1920 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार मानकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो वो भी समय आपका था 1589 ईस्वी का, जिसमें मान सिंह को सूबेदार मानकर झारखंड भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जय सिंह किस राज्य के थे? तो ये आपके उड़ीसा राज्य के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दामोदर नदी का उद्गम किस पत्थर से होता है? तो ये आपका होता है छोटा नागपुर का पठार से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पढ़ना अच्छा लग रहा है, या फिर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगी। वैसे ऑप्शन वाले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये आपका फाइनल स्टडी है, क्योंकि एग्जाम तो अब तक हो चुका होता, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको विदाउट ऑप्शन का दे रही हूँ क्वेश्चन, ताकि आप अच्छे से थोड़ा दिमाग लगा सके कि हाँ वाकई मतलब मैं कितना क्वेश्चन को जो है वो याद कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर्षवर्धन, जिसका काल 606 से लेकर 47 तक का था, के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? तो इसमें आपका छोटा राज्य जो था वो आपका था कांजांगल। ठीक है, कांजांगल छोटा राज्य था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया था? तो वो आपके थे मादन ले कर्नल, यानी कि मादन लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? प्रथम आदिवासी का ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वो थे आपके JL लकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तसर उत्पाद में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो तसर उत्पाद में झारखंड का स्थान जो है वो पहला है, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो देखिए झारखंड में परमाणु खनिज आपका पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है। जाति की बात पूछा जा रहा है ना, स्पेसिफिक जाति का, तो आपका हो जाएगा भूइयां जाति, जिसमें साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था। तो बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था महेंद्र पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी। किस तिथि की बात हो रही है, भी याद रखिएगा यहाँ पर ना, तो आपका था 15 नवंबर से निर्माण के लिए अनुसूचना जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था। कुछ भाग और कुछ समय के लिए, तो वो आपका था कपिलेंद्र गजपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की थी आपका जतरा उरांव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। तो ओनली फॉर ये था 2.72%। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, प्लस में बहुत बार एक क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं। तो दो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, नृत्य है, और बाकी का भी दो है, इसे भी नृत्य में ही रखा जाता है, इसलिए किसका प्रकार हो जाएगा, एक प्रकार के नृत्य का प्रकार हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है। तो देखिए झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका लौथ है, जिसे बूढ़ा जलप्रपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। तो वो थे आपके बिरसा मुंडा। ठीक है, इन्हें बोला जाता है कि उस समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी, इन्हें मार भी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्था झारखंड में कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है धनबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्यौहार को झारखंड के बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो वो त्यौहार आपका है स्रोहिन, जिसे बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। किस राज्य की बात हो तो आपका है झारखंड राज्य की, इसे भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है। देखिए किरिंग बापना एक प्रकार का विवाह है, तो ये किस से संबंधित है। तो ये आपका संथाल जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या था। झारखंड के बोला जाएगा ना प्रथम विश्व विजेता, तो वो थे आपके दीपसेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली थी। तो वो समय था आपका 1971 में, जब इन्हें वीरगति मिली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओ अजन्मा सुनो, ये एक तरह का काव्य है, के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं आपके वचनदेव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है GEH चर्च या फिर क्राइस्ट चर्च, जो कि आपका 1855 में स्थापित हुआ था, ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम नगरीय वाला जिला पूछा गया है, तो वह है आपका गोड्डा, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। कौन सा जल, कोनार जल ना, तो ये आपका स्थित है हजारीबाग में, याद रखिएगा इसे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हुंडरू जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो हुंडरू जल प्रपात जो है आपका स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। तो वो आपके थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगड़िया राज्य जो कि 15वीं सदी में स्थापित हुआ था, के संस्थापक का क्या नाम था। तो ये है आपका हंसराज ना, हंसराज देव हैं जो खगड़िया राज्य के संस्थापक थे। किस सदी की बात हो रही है, तो ये 15वीं सदी की बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है। तो आपका टंगस्टन जो है आपका धात्विक खनिज है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि राठौर राजपूतों ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी। तो ये आपका राजवंश की स्थापना की थी 1693 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल जो है आपका चैत माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी। तो वो आपका था डोबरी पहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है। किस चीज़ का जे का प्रयोग किया गया। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 4 जे का प्रयोग किया गया है इसमें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मलेर किस जनजाति से संबंधित है। तो मलेर जो है आपका सोरिया पहाड़िया से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि बौद्ध काल में कौन सी पहाड़िया श्रृंखला है जिसे झारखंड कहा जाता है। तो वो है आपका देवघर से पुरी तक की पहाड़ श्रृंखला, जो कि आपका कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है ना। पुरी जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ना, जो है आपका कि गिरिडीह स्थित किस स्थान पर बौद्ध कालीन झारखंडी महादेव मंदिर स्थित है। तो ये आपका स्थित है राजधनवार में। ठीक है, तो इस तरह से आपका जीके मैराथन का पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अभी तक टोटल हम लोग 2 पार्ट को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपका जो पहले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो भी क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं उन सारे क्वेश्चन को छाट करके इसमें लिखा गया है। हेलो एवरीवन, जीके मैराथन के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 से, जो है आपका कि झारखंडी महादेव मंदिर को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताइए तो किस नाम से जाना जाता है। तो जी हाँ, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो झारखंड धाम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड शब्द किससे संबंधित है। तो झारखंड शब्द जो है आपका संबंधित है शिवनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैष्णव संत ने अपनी भक्ति गीतों से झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। तो देखिए वो आपका संत का नाम है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने भक्ति गीत से झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुस्लिम काल के किस लेखक ने संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। तो वो उनका नाम आपका है सलीमुल्लाह, गुलाम हुसैन और सिराज आफिफ। तो देखिए आपका ऑप्शन में ये तीनों दिया रहेगा, या तो फिर ऑप्शन में किसी एक का नाम दिया रहेगा, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ये आपका तीनों ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सूफी कवि मलिक मुहम्मद जैसी, जिसका काल 1777 से लेकर 1547 तक का था, ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में झारखंड शब्द का उल्लेख किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पद्मावत। पद्मावत में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेन सांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। चीनी बौद्ध का नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम भी उसी तरह से है, किलो नाशु फाला ना, इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस धार्मिक ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से हुआ है। तो देखिए ये आपका हुआ है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड्र नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक ग्रंथ वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये है आपका मुरुंड के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो वह है आपका कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो यह है आपका पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन का जरूरत नहीं है, बिना ऑप्शन का भी बहुत ही आसानी से, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आपको बता जा रहा है वैसे आपका आंसर जो है वो तुरंत दिमाग में आ जा रहा होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसीलिए मैं बिना ऑप्शन का क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर बिना ऑप्शन का क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत ऑप्शन वाले क्वेश्चन को लेकर आऊंगी। लेकिन अभी कोशिश यही है कि जो भी हम लोग 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसे हम लोग विदाउट ऑप्शन का करें, और ये देखें कि वाकई हम लोगों का तैयारी पूरी तरह से फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका मांझ रतनपुर सोह दुआरा झारखंड में बाय पहाड़ा
यह पंक्ति किस मुगल कवि की है? तो यह पंक्ति जो है आपका मलिक मोहम्मद जैसी की पंक्ति है। यहाँ पे आपके पास कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ जैसी भी देगा तो आपको उसमें घबराना नहीं है, इसका आंसर जैसी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण जो है वो आपका प्राप्त हुआ है 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या लगाया जाता है? तो शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है झांड झांखड़ पहाड़ पहाड़िया वाला देश, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ पहाड़ी है, प्लस में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? झाड़ झांखड़ पहाड़ पहाड़िया वाला प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो अति प्राचीन काल में इसे नरी खंड के नाम से जाना जाता था। किसे? संथाल परगना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन विशाल गुफा मंदिर प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है इसको से। इसको कहाँ है? हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस स्थान से नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो भी आपका प्राप्त हुआ है इसको हजारीबाग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं लूपगढ़ी हजारीबाग से। इसको भी हजारीबाग में है और लूपगढ़ी भी हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पलामू वन किस स्थान पर मध्य पाषाणकालीन मानव सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं अंधारी पहाड़, चालवा और सगुना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि रामगढ़ जिले में स्थित कौन सा स्थान पूरा पाषाणकालीन मानव सभ्यता से संबंध है या फिर संबंधित है? तो वो है आपका बरगुंडा, करहरबड़ी और दामोदर घाटी, ये तीनों आपका इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची के किस स्थान से तांबे एवं लोहे के औजार और बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं नामकोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहरागोड्डा, पूर्वी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में किस काल से संबंध सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सबसे प्राचीन अवशेष आपका प्राप्त हुआ है पूर्व पुरापाषाण काल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो से 1865 ईस्वी में प्राप्त हरा अभ्रक स्फटिकीय हस्तकुठार किस युग का है? तो ये आपका है पुरापाषाण कालीन युग का। देखिए ये सारा क्वेश्चन है पुरापाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, इससे रिलेटेड आपका 4-5 क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन के अलावा इससे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि देवघर के कर्ण कालजोर नदी सतह से पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुए हैं, वह किस युग का है? तो ये जो भी प्राप्त हुआ है ये आपका पुरापाषाण कालीन युग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में मानव निवास संबंधित सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? तो सबसे पुराने अवशेष जो है वो भी आपका पूर्व पुरापाषाण काल से हैं। देखिए इसे रिलेटेड हम अभी तक 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। 5-6 क्वेश्चन जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा वो, ऐसे सारा क्वेश्चन तो आपको याद होगा क्योंकि ये सारा क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि नवपाषाण काल में बने 12 हस्तकुठारों में कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर से प्राप्त हुए हैं? तो टोटल 12 के 12 हस्तकुठार जो है वो छोटा नागपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक काल में बने प्याला प्राप्त हुआ है? प्याला ना, तो वो प्राप्त हुआ आपका लोहरदगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? तो वो आपका हुआ है रांची के लिए, गुमला के लिए और लोहरदगा के लिए। इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांस्य युगीन औजारों का निर्माण झारखंड के किस जनजाति को माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है असुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी सिंहभूम के किस स्थान पर नवपाषाण कालीन स्थल है? तो वो आपका स्थल है स्वर्ण रेखा खरकई नदी में। नेक्स्ट है कि मगध सम्राट जरासंघ अपने शत्रु को बंदी बनाकर कहाँ के जंगल में छोड़ देता था? तो वो आपका छोड़ देता था झारखंड के जंगल में। कितना खतरनाक है कि यहाँ पे लोग शत्रुओं को छोड़ते हैं ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि चाणक्य ने अपने रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है चाणक्य ने ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि चाणक्य ने झारखंड के इंद्रनावक, जिसे कि इंद्रवानक भी कहते हैं, नदियों से किस चीज के प्राप्त होने का उल्लेख अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हीरा प्राप्त होने का उल्लेख किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध सम्राट अशोक ने 73वें शिलालेख में झारखंड की चर्चा किस नाम से की है। किस शिलालेख में? तो 73वें शिलालेख में किस नाम से की है, गेस कीजिए इसका आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 8वीं के नाम से की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश में अपनी सेना के लिए क्या मंगवाता था। तो वो अपनी सेना के लिए हाथी मंगवाता था झारखंड प्रदेश से। सोचिए यहाँ पे झारखंड में कितना ज़्यादा हाथी होता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुपासान वंशीय शासक कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते थे। तो ये आपके प्राप्त होते थे सिंहभूम और रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग, जो कि आपका उड़ीसा में स्थित है, का राजा का खाखेल किस राज्य के रास्ते से होकर मगध पर आक्रमण किया करता था। तो वो भी आपका राज्य हमारा झारखंड ही था, जहाँ से होकर कि लोग आक्रमण किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ है। तो वो आपका प्राप्त हुआ है पिठोरिया से, सतगावा से और मधुही पहाड़ से। ये सारा क्वेश्चन आपका पहले हो चुका है, मैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पढ़ाई हूँ। इस सारे डिटेल्स वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये समझिए तो आपका एक सेट पेपर है, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सारा का सारा बुक से लेकर के सारा आपका सेट पेपर के थ्रू इसको बनाया गया है। बस जीके मैराथन है, ये आपका सारा जीके का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। 300 के आसपास अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा तो समझिए कि आपका तैयारी जो है वो बहुत तगड़ा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि प्राचीन काल में सिद्ध पीठ रही टांगीनाथ झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये टांगीनाथ जो है वो आपका स्थित कहाँ है, गुमला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है। तो गुप्तकालीन कुआं जो है आपका बुकरू से मिला है, बुकरू आपका रांची में स्थित है। नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस प्राचीन मगध सम्राट द्वारा बनाए मंदिर के अवशेष पलामू में मिलता है। तो देखिए यहाँ पलामू में कौन सा मिलता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का अवशेष जो है वो पलामू में मिलता है। तो इस तरह से देखिए अभी तक हम लोग टोटल 160 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई को बीच में स्टॉप कर दिया है एग्जाम की वजह से, तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो झारखंड जीके मैराथन का ये लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। झारखंड का जीके क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपका एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 161 से, जो है आपका कि चंद्रगुप्त के प्रयाग परस्ती में झारखंड के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रयोग किया जाता है मुरुंड का। नेक्स्ट है कि नागवंशी राजा सम्राट गुप्त के समकालीन कौन थे। तो सम्राट गुप्त के समकालीन आपके थे प्रताप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट के समय चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान के बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया था। तो वो समय था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान के झारखंड के बौद्ध स्थलों इटखोरी और सीतागढ़ के भ्रमण के दौरान नागवंशी शासक कौन था। तो नागवंशी शासक उस समय था जयमनी रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख से झारखंड के किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो ये आपको मिलती है मान वंश की जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में झारखंड के किस क्षेत्र का उल्लेख किया है। तो वो राजमहल का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है कन्नौज के राजा अशोक वर्मा के दिग्विजय अभियान के दौरान मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। तो वो राजा था आपका जिवगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है बौद्ध स्तूप कहाँ स्थापित किया गया है। तो बौद्ध स्तूप जो है ये आपका इटखोरी चतरा में स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट है कि झारखंड का वह प्राचीन कालीन स्थान जहां पर आज का संथाल परगना क्षेत्र है। आज का संथाल परगना क्षेत्र कहाँ है? तो यह है आपका सुहै में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र पर नागवंशी शासक के संस्थापक फनी मुकुट राय के पश्चात कौन राजा बना था? तो उस समय राजा बना था मुकुट राय। इसका आंसर आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेन सांग ने अपनी किस पुस्तक में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया है? तो उस पुस्तक का नाम है आपका सुयु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐतिहासिक विद के अनुसार झारखंड का लौह कहाँ भेजा जाता था? तो वो भेजा जाता था आपका मेसोपोटामिया तथा दमिश्क में। नेक्स्ट है कि आज से 2700 वर्ष पूर्व झारखंड में कौन सा धर्म लोकप्रिय था? तो उस समय आपका लोकप्रिय धर्म था जैन धर्म। बौद्ध धर्म इसके बाद का धर्म था। सबसे पहला था आपका जैन धर्म जो 2700 वर्ष पूर्व झारखंड में लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ का नामकरण जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर किया गया था? तो वो तीर्थंकर था आपका 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर। नेक्स्ट है कि पारसनाथ पहाड़ का उल्लेख किस प्राचीन जैन ग्रंथ में हुआ है? तो ये आपका आवश्यक कर्णयुक्त जैन ग्रंथ में हुआ है। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में पारस जैन मंदिर स्थित है? तो ये आपका स्थित है गिरिडीह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के किस ग्राम में जैन धर्म के प्राचीन शेष प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं भदुली से। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जिले में प्राचीन कालीन जैव मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो ये आपकी प्राप्त हुई हैं धनबाद, हजारीबाग और सिंहभूम। ये तीनों जगह से प्राप्त हुई हैं। आपके ऑप्शन में ये तीनों दे सकता है या तो फिर कोई एक दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव प्रखंड स्थित बेनी सागर से प्राप्त जैन मूर्तियां किस सदी की हैं? तो ये आपकी 7वीं सदी की है। नेक्स्ट है कि किस स्थान से प्राचीन कालीन पाली भाषा में जैन मंत्र लिखित ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है भदुली चतरा से। नेक्स्ट है आपके पास कि पलामू के किस स्थान से 1850 के तात्कालिक उपायुक्त कर्नल डाल्टन ने प्राचीन कालीन जैन अवशेष प्राप्त किया था? तो वो था आपका पकवीरा। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस जनजाति में कुछ जैव आवरण आज भी विद्यमान है? तो वो आपका जनजाति है सराक जनजाति। नेक्स्ट है बी वॉल लिखित किस पुस्तक में सराक जनजाति का उल्लेख जैन धर्मावलंबी होने के संबंध में है? तो ये आपका है जंगल लाइफ इन इंडिया में। नेक्स्ट है कि जैनियों का प्राचीन सप्तऋषि गुफा चतरा जिले के किस प्रखंड में है? तो ये आपका हंटरगंज प्रखंड में है। नेक्स्ट है कि किस प्राचीन जैन ग्रंथ में झारखंड सहित बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र को राग लाग क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका आचरंग सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनबाद के किस स्थान से जैन धर्म से संबंधित प्राचीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं बड़म से, बलरामपुर से और कर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची स्थित जैन मंदिर में 24 तीर्थंकर महावीर की प्रतिमा 1980 में स्थापित की गई थी। वह प्रतिमा झारखंड के किस जनजाति से प्राप्त की गई थी? तो ये प्रतिमा आपका सराक जनजाति से प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है कि बोकारो जिले के किस स्थान से प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं कुम्हारी से, कुमारदाग से और अलुवारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ जिसे समेध शिखर कहा जाता है जैन धर्म के किस संप्रदाय का तीर्थ स्थल है? तो ये आपका श्वेतांबर और दिगंबर का तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतरा स्थित प्राचीन भद्रकालीन मंदिर को जैन क्या संबोधित करते हैं? तो ये उसे भदुली माता के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में पारसनाथ पहाड़ का एक प्रचलित नाम क्या है? तो अभी का एक प्रचलित नाम आपका है मधुबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतरा जिला स्थित कौलेश्वरी मंदिर के निकट पहाड़ पर एक दूसरे से जुड़ी 7 गुफाएं हैं जहां प्राचीन काल के जैन संत समाधि धारण करते हैं। इन गुफाओं को क्या नाम दिया गया है या फिर किस नाम से जानते हैं? तो उस गुफा को सप्तऋषि गुफा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी सिंहभूम के किस स्थान से पाली भाषा में लिखित शिलालेख व जैन मंदिरों के
भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके प्राप्त हुए हैं बेनी सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस स्थान पर मध्य मनिका का प्रतिपादन किया था? तो वो आपका स्थान था इटखोरी चतरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटखोरी का बौद्धकालीन नाम क्या है? तो इटखोरी का बौद्धकालीन नाम आपका इटखोई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने बौद्ध गया से इटखोरी की दूरी कितनी ली बताया है? तो ये आपका बताया है 21 ली। ली जो है एक चीनी मापक है। जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसी तरह से चीनी लोग जो हैं, चीन के लोग, वो इसे ली में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हेन सांग ने अपनी किस यात्रा वृत्तांत पुस्तक में इटखोरी का उल्लेख किया है? तो वो है आपका CU की, जिसमें इन्होंने उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का बौद्धकालीन वह क्षेत्र जहां 25 किलोमीटर के दायरे में बौद्ध धर्म के अवशेष बिखरे पड़े हैं, वो आपका है इटखोरी चतरा में। नेक्स्ट है आपका कि झारखंड के किस स्थान से बौद्धकालीन वज्रयान संप्रदाय से समृद्ध सिद्धइनी माँ तारा, जिसे सुभद्रा भी कहा जाता है, की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है ईचागढ़ सरायकेला से। नेक्स्ट है आपके पास कि गुमला जिले के किस गांव से बौद्धकालीन गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिली है? तो ये आपका मिली है कटुंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध काल में राज्य में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय सर्वाधिक फल फूला रहा था या फिर फला फूला था? तो वो आपका था वज्रयान। नेक्स्ट है कि चीनी बौद्ध यात्री जिसने हजारीबाग स्थित बौद्धकालीन बौद्ध विहार का उल्लेख किया है वह कौन है? तो वह आपका है फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग के किस स्थान से बौद्धकालीन बुद्ध की प्रशस्त मूर्ति मिली है? तो वह आपकी मिली है सूर्य कुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस स्थान से बौद्धकालीन गौतम बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा मिली है? खंडित प्रतिमा आपका मिला है घोलमारा से। नेक्स्ट है वहीं पे आपका क्वेश्चन कि मगध के किस शासक ने बौद्धकालीन तीर्थ स्थल इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो वो था आपका महेंद्रपाल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का कि धनबाद के किस स्थान पर 5-7 किलोमीटर के दायरे में बौद्धकालीन अवशेष बिखरे हुए हैं? तो यह आपका है बुधपुरा में। तो इस तरह से आपका झारखंड जीके मैराथन का ये लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब तक हम लोग टोटल 206 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना ऑप्शन का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, बट जीके में नहीं। अब हम लोग रीजनिंग वगैरह का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ मैथ का, कुछ साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो हम लोग कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।